यदि आप 50 वर्ष से अधिक के हैं, तो मैं जो बताने जा रहा हूं, वह आपका जीवन बचा सकता है। 5 सब्जियां जो आप नियमित रूप से खाते हैं, एक गिलास रेड वाइन से भी आपके शरीर के लिए अधिक विषैला हो सकती है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। जहां शराब कुछ ही घंटों में आपके शरीर से निष्क्रिय हो जाती है, ये 5 सब्जियां जो पूरी तरह से हानिरहित लगती हैं, वह आपकी थायराइड को चुपचाप क्षतिग्रस्त कर रही हैं, आपके जोड़ों में पुरानी सूजन पैदा कर रही हैं और आपके पाचन तंत्र पर ऐसी भारी भरकम लौट डाल रही हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन ने 60 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 से अधिक लोगों का 10 वर्षों तक सीधा अनुसरण किया और परिणाम चिंताजनक थे। जो लोग नियमित रूप से इन स्वस्थ सब्जियों का सेवन करते थे, उनमें थायराइड समस्याएं विकसित होने की संभावना 40% अधिक थी, पुरानी सूजन का जोखिम 35% बढ़ गया था और गंभीर पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना लगभग 2 गुनी थी। आपके जीवन भर आपको यह बताया गया है कि सब्जियां जितनी अधिक खाओ उतना बेहतर। सब्जी की अधिकता जैसी कोई बात नहीं होती। खेद है आपको यह बताने में कि यह आधुनिक पोषण शास्त्र का सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है, विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। समस्या यह है कि आपके शरीर ने 30 वर्ष की तुलना में 60 वर्ष की आयु में गहरे बदलाव अनुभव किए हैं। आपका पाचन तंत्र कम एंजाइम बनाता है, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया है, थायराइड कार्यप्रणाली स्वाभाविक रूप से कम हो गई है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक संवेदनशील हो गई है। इसका अर्थ है कि कुछ संयंत्र यौगिक जो आपके शरीर पहले बिना किसी कठिनाई के निपटा सकता था, अब चुपके से जहरीले हो जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा की मात्रा कम हो गई है? आपके जोड़ों में अधिक दर्द होता है? आपका पाचन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था? चाहे आप कितना भी स्वस्थ खाएं, फिर भी वजन कम करने में कठिनाई होती है। इन सभी लक्षणों के पीछे बहुत संभवतः ये 5 सब्जियां हैं। यदि आप 50 वर्ष से अधिक के हैं, तो मैं जो बताने जा रहा हूं, वह आपका जीवन बचा सकता है। 5 सब्जियां जो आप नियमित रूप से खाते हैं, एक गिलास रेड वाइन से भी आपके शरीर के लिए अधिक विषैला हो सकती हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। जहां शराब कुछ ही घंटों में आपके शरीर से निष्क्रिय हो जाती है, ये 5 सब्जियां जो पूरी तरह से हानिरहित लगती हैं, वह आपकी थायराइड को चुपचाप क्षतिग्रस्त कर रही है, आपके जोड़ों में पुरानी सूजन पैदा कर रही है और आपके पाचन तंत्र पर ऐसी भारी भरकम लौट डाल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन ने 60 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 से अधिक लोगों का 10 वर्षों तक सीधा अनुसरण किया और परिणाम चिंताजनक थे। जो लोग नियमित रूप से इन स्वस्थ सब्जियों का सेवन करते थे, उनमें थायराइड समस्याएं विकसित होने की संभावना 40% अधिक थी, पुरानी सूजन का जोखिम 35% बढ़ गया था और गंभीर पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना लगभग 2 गुनी थी। आपके जीवन भर आपको यह बताया गया है कि सब्जियां जितनी अधिक खाओ उतना बेहतर। सब्जी की अधिकता जैसी कोई बात नहीं होती। खेद है आपको यह बताने में कि यह आधुनिक पोषण शास्त्र का सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है, विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। मेरा नाम थॉमस अमाडोर है और मैं 7 वर्षों से बुजुर्गों के पोषण में विशेषज्ञता रखता हूँ। मैंने 50 वर्ष से अधिक आयु के हजारों लोगों के साथ काम किया है और बार बार देखा है कि जब मेरे रोगियों ने अपनी खान पान से ये 5 विशेष सब्जियां हटा दी, तो उनके जीवन में नाटकीय बदलाव आए। अधिक ऊर्जा, कम जोड़ों का दर्द, बेहतर पाचन, आसान वजन घटाना और एक सामान्य सुखद अनुभूति जो उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं की थी। आज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये 5 विषैले सब्जियां कौन कौन सी हैं। मैं समझाऊंगा कि 50 वर्ष के बाद ये क्यों विशेष रूप से हानिकारक होती हैं, ये आपके शरीर में किन जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक के लिए आपको स्वादिष्ट और पोषक विकल्प दूंगा। आप जानेंगे ऑक्सलेट्स के बारे में जो आपकी किडनी में क्रिस्टल बना रहे हैं, गोइट्रोजेंस जो आपके थायराइड को बाधित कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स जो आपके जोड़ों में सूजन ला रहे हैं और सघन कीटनाशकों का जो आपके जिगर पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको विकल्पों के बिना नहीं छोड़ूंगा। प्रत्येक समस्या युक्त सब्जी के लिए मैं 3 सुरक्षित और स्वादिष्ट विकल्प दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपनी डाइट को बदलने और वह जीवन शक्ति वापस पाने की एक संपूर्ण योजना होगी जिसे आप हमेशा खोया समझ चुके थे। और रुको,
जब आप जानोगे कि कौन सी सब्जी अभी आपके फ्रिज में सबसे ऊपर है और कौन सी आपने कल खाई थी, तो आप उतने ही हैरान रहेंगे जितना मैं हुआ था जब मैंने यह शोध खोजा था। लेकिन इन 5 खतरनाक सब्जियों का खुलासा करने से पहले मुझे एक मौलिक बात समझानी होगी। जब आप 50 वर्ष के होते हैं तो आपका शरीर गहरे बदलावों से गुजरता है जो सीधे भोजन संसाधन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये केवल आपकी अनुभूति नहीं बदलती, आपका जीव विज्ञान सचमुच बदल गया है। पहला, आपके पाचन एंजाइम उत्पादन में भारी गिरावट आती है। प्रोटीन तोड़ने वाला पेप्सिन 40% तक कम हो जाता है। वसा संसाधित करने वाला लिपेज 25% तक घट जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑक्सलेट्स और लेक्टिन जैसे पौधा यौगिकों को संसाधित करने वाले एंजाइम 60% तक कम हो सकते हैं। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने 2500 लोगों को 20 वर्षों तक अनुसरण किया और पाया कि जिनके पास एंजाइम की कमी थी, उनमें 55 वर्ष की आयु के बाद खाद्य संवेदनशीलताएं विकसित होने की संभावना 3 गुना अधिक थी। इसका मतलब, जो खाद्य पदार्थ पहले समस्या नहीं पैदा करते थे, वे अब सूजन और असुविधा का स्रोत बन सकते हैं। दूसरा, आपकी थायराइड कार्यप्रणाली स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। 50 वर्ष के बाद थायराइड हार्मोन T3 और T4 का उत्पादन धीरे धीरे गिरता है। न केवल यह आपके मेटाबॉलिज्म और वसा जलाने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि आपके थायराइड को उन यौगिकों के प्रति भी अधिक संवेदनशील बना देता है जो इसके सामान्य कार्य को बाधित कर सकते हैं। तीसरा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनोसेंसेंस की अवस्था में प्रवेश करती है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की उम्र बढ़ती है। इसका अर्थ है कि आपका शरीर सूजन प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक प्रवण हो जाता है और उन विषैलों को बेअसर करने में कम सक्षम हो जाता है जिन्हें यह पहले आसानी से संभाल लेता था। अंत में आपके आंतों का माइक्रोबायोम बदलता है। लाभकारी बैक्टीरिया घटते हैं, जबकि कुछ समस्याग्रस्त बैक्टीरिया प्रजामंडलित हो सकते हैं। इसका प्रभाव आपके फाइबर संसाधन, एंटी न्यूट्रिएंट्स को बेअसर करने और आंतों की परत की अखंडता बनाए रखने की क्षमता पर पड़ता है। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका शरीर कैसे बदल गया है, तो मैं आपको बताता हूं उन 3 मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में जिनके द्वारा कुछ सब्जियां 50 वर्ष के बाद विषैली हो जाती हैं। प्रक्रिया 1, एंटी न्यूट्रिएंट्स। एंटी न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्राकृतिक यौगिक हैं जो पौधों ने अपने स्वयं के संरक्षण के लिए विकसित किए हैं। ऑक्सलेट्स, लेक्टिन्स, गोइट्रोजेंस और फाइटेट्स शामिल हैं। जब आप युवा होते हैं तो आपके पास इनमें से अधिकांश यौगिकों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त एंजाइम और ऊर्जा होती है, लेकिन 50 वर्ष के बाद ये एंटी न्यूट्रिएंट्स जमा होकर गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सलेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम से बाइंड होकर क्रिस्टल बनाते हैं जो आपकी किडनी, जोड़ों और अन्य ऊतकों में जम सकते हैं। मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि 80% किडनी स्टोन में ऑक्सलेट्स होते हैं और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग यदि ऑक्सलेट समृद्ध खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो स्टोन विकसित होने की संभावना 5 गुना अधिक होती है। प्रक्रिया 2, पुरानी सूजन। सब्जियों में कुछ यौगिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, निरंतर लेकिन सूक्ष्म सूजन जो आपका शरीर ठीक नहीं कर पाता। यही पुरानी सूजन अधिकांश उम्र संबंधी बीमारियों, गठिया, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और कुछ कैंसर के पीछे होती है। कई सब्जियों में पाए जाने वाले लेक्टिन आपके आंत के अस्त्र को अधिक पारगम्य बना सकते हैं, जिससे विषैले तत्व और अपच योग्य कण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन विदेशी कणों पर हमला करती है, लेकिन कभी कभी अपने ही ऊतकों पर हमला कर देती है, जिसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। प्रक्रिया 3, हार्मोनल विकृति। कुछ पौधा यौगिक एंडोक्राइन सिस्टम में हस्तक्षेप करते हैं, विशेषकर थायराइड कार्यप्रणाली में। उदाहरण के लिए, गोइट्रोजेंस आयोडीन के अवशोषण को अवरुद्ध करते हैं, जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में 3000 पोस्टमेनोपॉजल महिलाओं का 15 वर्षों तक अनुसरण किया गया। जिन महिलाओं ने उच्च मात्रा में गोइट्रोजेंस का सेवन किया, उनमें क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म विकसित होने की संभावना 45% अधिक थी। लेकिन एक ऐसी सब्जी भी है जो इन तीनों प्रक्रियाओं, ऑक्सलेट्स, लेक्टिन्स और गोइट्रोजेंस को एक साथ मिलाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सी सब्जी है? जब मैं इसका खुलासा करूंगा, आप तुरंत अपने फ्रिज की जांच करेंगे। अब जब आप समस्या के पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो 5 सबसे विषैले सब्जियों का खुलासा करते हैं।
प्रारंभ करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, केल। हाल के वर्षों के स्वास्थ्य चलनों का अनुसरण करते हुए आपने शायद सुना होगा कि केल एक सुपर फूड है। ग्रीन स्मूदीज, केल सलाद, केल चिप्स, यह सब्जी हमारे सभी पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान बताई जाती है। लेकिन 50 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए केल सुपर फूड की तुलना में सुपर पॉइजन हो सकती है। केल में 2 प्रमुख एंटी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सलेट्स और गोइट्रोजेंस की अत्यधिक मात्रा होती है। प्रकृति ने इन समस्याग्रस्त यौगिकों को एक ही हरे पत्ते में सांद्रित कर दिया है। सबसे पहले ऑक्सलेट्स। केल में लगभग 90 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स होते हैं प्रति 100 ग्राम। नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की सिफारिश होती है कि किडनी स्टोन के जोखिम वाले लोग दिन में 50 मिलीग्राम से कम ऑक्सलेट्स लें। इसका अर्थ है कि एक बड़े कप कच्चे केल से ही आपकी सुरक्षित सीमा पार हो जाती है। दूसरा, गोइट्रोजेंस। केल में थायोसाइनाइड्स और आइसोथियोसाइनाइड्स होते हैं जो थायराइड कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं। ये यौगिक थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के अवशोषण को अवरुद्ध करते हैं और T4 से T3 में परिवर्तन को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. सारा चेन ने 62 वर्ष की एक महिला का केस दस्तावेज किया जिसे 6 महीने तक दैनिक केल स्मूदी पीने पर गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। उनकी TSH स्तर 2.5 से बढ़कर 15.8 हो गई और जब तक उन्होंने केल को पूरी तरह से अपने आहार से नहीं हटाया तब तक सुधार नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा केल आवश्यक खनिजों के अवशोषण में भी बाधा डालता है। ऑक्सलेट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा से संलयन बनाकर पाचन तंत्र में असंयोज्य घटक बना देते हैं जिन्हें आपका शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। बुजुर्गों में खनिजों की कमी का जोखिम पहले से अधिक होता है, इसलिए यह अक्षम्य हो सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में 800 पोस्टमेनोपॉजल महिलाओं का 5 वर्षों तक अनुसरण किया गया। जिन्होंने नियमित रूप से केल का सेवन किया, उनमें सीरम कैल्शियम का स्तर कम पाया गया और हड्डी फ्रैक्चर्स की घटनाएं अधिक हुईं, भले ही वे कैल्शियम सप्लीमेंट ले रही थीं। यहां विवाद यह है, पूरी स्वास्थ्य उद्योग आपको बता रही है कि केल अत्यंत पौष्टिक है और तकनीकी रूप से वे सही हैं। केल विटामिन ए, सी और के से भरपूर है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि ये पोषक तत्व ऐसे यौगिकों के साथ आते हैं जो बुजुर्गों के लिए अधिक हानिकारक हो सकते हैं। केल के सुरक्षित विकल्प। पहला, बॉस्टन लेट्यूस। इसके पोषण प्रोफाइल के समान, लेकिन सिर्फ 8 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स प्रति 100 ग्राम, जो केल से 10 गुना कम है। हल्का, मीठा और हरी स्मूदीज के लिए उत्तम। दूसरा, एस्कारोल। विटामिन ए और के से समृद्ध, न्यूनतम ऑक्सलेट्स और गोइट्रोजेंस के साथ। हल्का कड़वा स्वाद जो केल के स्वाद की याद दिलाता है, लेकिन जोखिम के बिना। तीसरा, बेबी अरुगुला। तकनीकी रूप से केल की तरह कैक्रिफेरस, लेकिन परिपक्व केल की तुलना में गोइट्रोजेंस 90% कम। विशेष मसालेदार स्वाद जो गौरमेट सलाद के लिए उपयुक्त है। यदि आपको केल समस्याजनक लगता है तो इंतजार करिए जब आप सब्जी नंबर 4 के बारे में सुनेंगे। इस सब्जी की हार्ट हेल्थ के लिए डॉक्टरों द्वारा आवश्यक बताई जा रही है, लेकिन वे आपको यह नहीं बता रहे कि यह आपकी किडनी के लिए तबाही मचा सकती है। नंबर 4, चुकंदर। चुकंदर को हाल के वर्षों में हृदय स्वास्थ्य के लिए एक सच्चे सुपरफूड के रूप में प्रचारित किया गया है। चुकंदर का रस हर जगह है, सप्लीमेंट्स वादे करते हैं बेहतर प्रदर्शन का, और कई डॉक्टर ब्लड प्रेशर सुधारने के लिए चुकंदर की सलाह देते हैं, लेकिन वे यह नहीं बता रहे कि चुकंदर में ग्रह पर किसी भी खाद्य पदार्थ में से सबसे अधिक ऑक्सलेट्स होते हैं। तुलना के लिए, जहां केल में 90 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स प्रति 100 ग्राम होते हैं, चुकंदर में 150 से 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक हो सकते हैं। तैयारी की विधि और किस्म पर निर्भर करते हुए एक मध्यम चुकंदर में 500 मिलीग्राम तक ऑक्सलेट्स हो सकते हैं। किडनी स्टोन के जोखिम वाले लोगों के लिए अनुशंसित अधिकतम दैनिक मात्रा का 10 गुना। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 55 वर्ष से अधिक आयु के 100 पुरुषों और महिलाओं का 8 वर्षों तक अनुसरण किया। जो लोग सप्ताह में 3 या अधिक बार चुकंदर या चुकंदर का रस पीते थे, उनमें किडनी स्टोन विकसित होने का जोखिम 340% अधिक था उन लोगों की तुलना में जो कभी चुकंदर नहीं लेते थे। चुकंदर के सुरक्षित विकल्प। पहला, गाजर। इसमें चुकंदर जैसी प्राकृतिक नाइट्रेट्स होती है, लेकिन सिर्फ 4 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स प्रति 100 ग्राम। गाजर का रस हृदय स्वास्थ्य में कई सहायक लाभ दे सकता है,
बिना विषैली ऑक्सलेट लौट के। दूसरा, कद्दू, पोटेशियम से समृद्ध, रक्तचाप के लिए महत्वपूर्ण, लगभग ऑक्सलेट मुक्त। भुना हुआ स्क्वैश स्वादिष्ट है और सूप, प्यूरीज और स्मूदीज में इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, स्वीट पोटैटोज, इनमें प्राकृतिक नाइट्रेट्स और पोटेशियम होता है। साथ ही सिर्फ 6 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स प्रति 100 ग्राम वे बीटा कैरोटीन से भरे होते हैं, जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदलता है। तीसरी सब्जी शायद वह है जिसका आप रोज़ाना सॉस बनाने में इस्तेमाल करते हैं और आपने आज दोपहर में शायद खाई भी होगी। यह सब्जी दशकों से भूमध्य आहार मेडिटेरेनियन डाइट का मुख्य हिस्सा रही है, लेकिन हालिया शोध से पता चला है कि यह आपके जोड़ों में चुपचाप सूजन पैदा कर सकती है। नंबर 3, पालक। यदि केले एक विषयुक्त उपहार है और चुकंदर एक ऑक्सलेट बम है, तो पालक 3 तरफा खतरा है। उच्च ऑक्सलेट्स, केंद्रित नाइट्रेट्स और किसी भी पत्तेदार हरे सब्जी में सबसे अधिक कीटनाशक अवशेषों में से एक। शुरू करते हैं ऑक्सलेट्स से। पालक में 200 से 350 मिलीग्राम ऑक्सलेट्स प्रति 100 ग्राम होते हैं, चुकंदर के समकक्ष, लेकिन एक रूप में जो और भी समस्याजनक है। चुकंदर में ऑक्सलेट्स अंशतः फाइबर से बंधे होते हैं, जबकि पालक में ये मुक्त रूप में होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर इन्हें आसानी से अवशोषित कर लेता है। पालक के सुरक्षित विकल्प। पहला, स्विस चार्ड, पालक के समान पोषण प्रोफाइल, लेकिन ऑक्सलेट्स में 85% कम। पत्तियां बड़ी और बहुमुखी हैं। पकाने, सूप में डालने या हरी स्मूदीज में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त। दूसरा, कॉलार्ड ग्रीन्स, उपलब्ध कैल्शियम, विटामिन के और फोलेट से समृद्ध, लेकिन न्यूनतम ऑक्सलेट्स। पत्तियां पकाने पर ठीक रहती हैं, भोजन लपेटने या स्टिर फ्राइज में डालने के लिए उत्तम। तीसरा, टेंडर मुस्टर्ड ग्रीन्स, हल्का मसालेदार स्वाद, संयंत्र रसायनों में कम और वाणिज्यिक पालक कीटनाशक समस्याओं से मुक्त, लेकिन फिर भी सब्जी नंबर 2 से कुछ भी तुलना नहीं कर सकते, जो लाखों बुजुर्गों में चुपचाप सूजन पैदा कर रही है। ये सब्जी मेडिटेरेनियन डाइट की मुख्य मानी जाती है और आपने इसे पिछले 3 दिनों में खाया भी होगा। आप जो इस सब्जी के बारे में जानने जा रहे हैं, वह आपके खाद्य दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। नंबर 2, बैंगन। यदि केल एक विषयुक्त उपहार है, चुकंदर एक ऑक्सलेट बम है और पालक एक 3 तरफा खतरा है, तो बैंगन एक रातशेड परिवार की सबसे समस्याग्रस्त सदस्य है। टॉक्सिक एल्कलॉइड्स, विशेषकर त्वचा एवं बीजों के पास उच्च सांद्रण में सोलनाइन सहित। सोलनाइन एक ग्लाइकोएल्कलॉइड है जो प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है। उच्च मात्रा में यह उल्टी, मिचली और तंत्रिका संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन आहार में प्राप्त सामान्य मात्रा में यह चुपचाप पुरानी सूजन को बढ़ावा देता है, जो वर्षों तक बिना आपको पता चले बना रहता है। बैंगन के सुरक्षित विकल्प। पहला, झूचिनी। पके हुए झूचिनी का बनावट बैंगन जैसी होती है, स्वाद को अच्छी तरह अवशोषित करता है और सोलनाइन मुक्त है। आप इसे रैटाट्विले, मूसाका या किसी भी व्यंजन में बैंगन की जगह उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, चायोट। यह मैक्सिकन स्क्वैश बैंगन जैसी दृढ़ बनावट रखता है, लेकिन इसके पास प्राकृतिक रूप से सूजनरोधी गुण होते हैं। भुनाकर, सौतेकर या स्टूज में उत्कृष्ट है। तीसरा, बड़े खीरे। यह अजीब लग सकता है, पर बड़े खीरे कई मेडिटेरेनियन व्यंजनों में बैंगन की जगह ले सकते हैं। पके हुए बनावट के समान हैं और प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिकों से भरपूर हैं। और अब हम पहुंचते हैं नंबर 1 सब्जी पर। यह अभी आपके फ्रिज में है और आप इसे लगभग हर दिन खाते हैं। अधिकांश लोग कभी नहीं सोचेंगे कि यह मामूली दिखने वाली सब्जी कीटनाशक अवशेषों का एक सांद्रित स्रोत और प्रतिरोधी जीवाणुओं का घर हो सकती है, जो बुजुर्ग प्रतिरक्षा प्रणालियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। नंबर 1, आइसबर्ग लेट्यूस। यह वह सबसे ऊपर सब्जी है जो शायद आपके फ्रिज में है, जिसे आपने कल खाया और जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से हानि रहित मानते हैं। आइसबर्ग लेट्यूस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आइसबर्ग लेट्यूस, यह तो बस पानी ही तो है। और यही समस्या है। आइसबर्ग लेट्यूस को लंबी शेल्फ लाइफ और परफेक्ट लुक के लिए हाइब्रिडाइज किया गया है, जिससे यह कीटनाशकों, खतरनाक बैक्टीरिया और मूल पोषण के बिना एक सांद्रित स्पंज बन गया है। सबसे पहले कीटनाशक। आइसबर्ग लेट्यूस लगातार शीर्ष 5 सब्जियों में शामिल रहती है, जिनमें सबसे अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं, पर्यावरण वर्किंग ग्रुप के अनुसार।
2023 में यूएस सुपरमार्केट से प्राप्त आइसबर्ग लेट्यूस के नमूनों के विश्लेषण में इनकी हेड में 23 विभिन्न कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। लेकिन कीटनाशक तो शुरुआत भर है। पिछले 20 वर्षों में खाद्य जनित बीमारी के प्रकोपों में आइसबर्ग लेट्यूस को किसी भी अन्य सब्जी की तुलना में अधिक बार जिम्मेदार ठहराया गया है। 2003 से 2023 के बीच आइसबर्ग लेट्यूस से जुड़े कोली और सल्मोनेला के 47 दस्तावेजीकृत प्रकोप हुए हैं। यह बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है, जिससे वे उन संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं जिन्हें एक युवा वयस्क आसानी से हरा सकता है। एक कोली संक्रमण जो 30 वर्षीय को केवल पाचन असुविधा पैदा करता, वह 70 वर्षीय को अस्पताल तक ले जा सकता है या जानलेवा हो सकता है।